आज मैं गीता का पहला अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेव सुतदेव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसके दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोग में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण किया है। इस पर अध्याय का संक्षेप संजय ने दूसरे के द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोक में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के प्रकार तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजेय पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगारे ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि विभिन्न बाजों के एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्याय समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधनादि के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें में 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा है। और 22वें और 23वें में सारी सेनाओं को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रहने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 21वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील की है। 34वें और 35वें में आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्रादि आत्मीय स्वजनों का मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधनादि स्वजनों के अत्यतायी होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें और 39वें में कुल नाश के नाश और मित्र दोष से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। 45वें और 46वें में राज्य और सुखादि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए
की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधनादि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निगम अर्जुन के शास्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय अध्याय की समाप्ति की।